अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जी, तो ये शायद फर्स्ट डे का अफ्तार था। बेसन में क्रिस्पी बल्ले बनाने के लिए बेसन मिक्स कर रही थी। थोड़ा मतलब अभी तो ये ठीक है, फिर बाद में मैंने इसमें थोड़ा और पानी ऐड किया था और इसको थोड़ा पतला किया था और फिर इसको ऑयल में फ्राई कर लें तो ये क्रिस्पी बेसन की कोड़ियाँ बन जाती हैं। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप। और फिर ये आप चाट के ऊपर डाल के खा लें तो बड़ी ही अच्छी लगती हैं। और आप सुनाएं, रमज़ान सबका कैसा जा रहा है। मेरा तो माशाल्लाह से अच्छा जा रहा है, लेकिन दूसरे और तीसरे रोज़े में ज़रा मुझे घर से बाहर जाना पड़ा तो फिर आधा दिन तो बीच में ऐसे ही गुजर गया। बारिश वैसे तो बोली थी मैं अप्रैल में होगी, लेकिन अभी बारिश हो नहीं रही। चलें, अल्लाह ताला खैर करेंगे इंशाल्लाह। रमज़ान के बरकत से मौसम आगे भी अच्छा रहेगा। और इसके बाद टैंग जूस बनाया था, क्योंकि मुझे अफ्तारी में ऑरेंज टैंग सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चीनी मैंने पानी में डाल के रखी थी और फिर टैंक पे मिक्स करके रख दिया। तो थोड़ी देर बाद फिर अफ्तार के टाइम उसको होने तक ठंडा सा पहले चीनी वगैरह डाल दें तो अफ्तार होने तक ये फिर सही मिक्स हो जाती है बीच में। और साथ फ्रूट चाट और दूसरी चाट बनाई थी। हमारे घर में जब से गर्मियों में रमज़ान आया तो ज़्यादातर हम लोग चना चाट बनाते हैं, फ्रूट चाट बनाते हैं। यानी कि जो भी फ्रूट्स हुए वो मिक्स काट लिए, कभी उनमें थोड़ा सा जूस डालें। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू और प्याज वगैरह, मेरी अम्मी काट चुकी थी। मैं शायद काट के शेक कर रही थी और आलू प्याज टमाटर चने वगैरह मिक्स करके। पकौड़ों की नस्बत ना चाट अच्छी रहती है, क्योंकि एक तो गर्मी के रोज़े होते हैं तो फिर ये होता है कि अगर आप चाट वगैरह खाते रहें तो थोड़ी आपको एनर्जी मिलती रहती है। मतलब दो चीज़ें तो फ्रेश सैलड के तौर पे खा लेते हैं, टमाटर प्याज। और जो ऐसा होता बॉयल आलू खा रहे होते हैं तो इनका कोई नुकसान नहीं होता। और आप लोगों के घरों में क्या बन रहा है इस रमज़ान, ज़्यादातर आप क्या बना रहे हैं। यहाँ पे मैं वो बेसन जो मैंने घोल के रखा अपना ये वाला बना रही थी। मतलब इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए आपका लिक्विड।
मैंने समोसियाँ रेडी करके रख ली थी और बाद में इनको फ्राई कर